हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी भाषा के उदय से संबंधित कुछ संक्षिप्त विवरण लाई हूँ जो आपके टेट, सुपर टेट, बीपीएससी सारे एग्जामों के उद्देश्य से है। एक छोटा सा प्रयास मेरा आपके लिए है। आइए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से जुड़ा है। संस्कृत देव भाषा, आर्य भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत को ही देव भाषा कहते हैं, आर्य भाषा भी कहते थे। हमारी हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा संस्कृत ही है। पहले संस्कृत थी, तब हिंदी में विकसित हुआ। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा हमारे विचारों को, जो हमारे विचार हैं उनको आदान प्रदान करने का एक साधन है। अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो भाषा के ही माध्यम से करते हैं ना। भाषा भी 3 प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो है जिसे हम संकेतों के माध्यम से कहते हैं। उपभाषा क्या होती है? बोली का विस्तारित रूप जिसमें साहित्य की रचना होने लगे, जिसमें साहित्य की रचना होती है, वो भाषा कहलाती है। बोली क्या है? जो भाषा सीमित छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। जैसे कि आपकी दिल्ली साइड में जो है वो खड़ी बोली होती है। सब जगह की बोलियां अलग अलग हैं। राष्ट्रभाषा किसी देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या मतलब है राष्ट्रभाषा का? कि जिसमें बहुसंख्यक लोग, जिसकी काउंटिंग ना की जा सके, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा क्या है? हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की जाने वाली सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। जो हमारे कार्य होते हैं वो सभी कामकाज की भाषाएं राजभाषा में ही होती हैं। आइए हिंदी भाषा का विकास देखते हैं कैसे हुआ। हिंदी भाषा का उद्भव एवं क्रमिक विकास, ये 1 नंबर का क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आता है। सीटेट हो, एसटेट हो, सुपर टेट हो, बिहार टेट हो, बिहार सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, सब में ये 1 नंबर का ऑप्शन आता है। संस्कृत सबसे पहले, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। लास्ट में हिंदी आती है। सबसे पहले संस्कृत था। भारतीय भाषाओं का परिवार क्या है? क्या है? आर्य भाषा, पहले मैं इसे बताती हूँ। फिर द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में। ऑस्ट्रियक भाषा पूर्वी व मध्य भारत के वन क्षेत्रों में बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। चीनी तिब्बत भाषा भारत के उत्तर पूर्व में तिब्बत में बोली जाती है। ये आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भाषाएं। प्राचीन भारतीय भाषाओं में, आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली में बौद्ध धर्म की भाषा आती है, प्राकृत जैन धर्म की भाषा और अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं जो इस वक्त हम भाषाएं बोल रहे हैं। हिंदी की उपभाषाएं, एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो 1 नंबर के लिए है। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषाएं कितनी हैं? 5 और बोलियां कितनी हैं? 18। 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंफर्म करके रखिएगा क्योंकि मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी चीज़ें। उपभाषाएं ये भी आपके एग्जाम से 2 नंबर तो आने ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नोटिस कीजिएगा। उपभाषाएं पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी 2 नंबर ही नहीं, ये 5 नंबर से भी एबव चली जाती है क्योंकि ये इसमें मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं।
उपभाषाएं पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी में क्या आती है? गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली, ये तो पहाड़ी हिंदी हो गई। राजस्थानी हिंदी 4 है, ये देखिए अभी मैं इसको बताती हूँ, फिर आपको नंबरिंग करके बताऊंगी। राजस्थानी हिंदी मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। बिहारी हिंदी जो बिहार में बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू। पूर्वी हिंदी में क्या बोली जाती है? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। अब इसे नंबरिंग करके याद कर लीजिए। पहाड़ी हिंदी 3 है, राजस्थानी हिंदी 4, बिहारी हिंदी 3, पश्चिमी हिंदी 5, पूर्वी हिंदी 3। इसका डाटा बना करके रख लीजिएगा, फिर आपको भूलेगा नहीं। कुछ बोलियों के उपनाम भी हैं, जैसे बांगरू कहाँ की भाषा है? पश्चिमी हिंदी है ना, तो उसको क्या कहते हैं? हरियाणवी भी कहते हैं। जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। जयपुरी जो है राजस्थानी भाषा में है, इसको पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। खड़ी बोली कौरवी है। खड़ी बोली कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी। ये बोलियों के कुछ उपनाम हैं।